और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एलिफेंट कैंप में हैं और ये देखिए तस्वीर, एक नई वेशभूषा, हाथियों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है और उनका ख्याल रखने वाले जो वनकर्मी हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब कुछ जानते हो। और ये देखिए गन्ना खिलाते हुए, आप जानते हैं कि हाथियों को गन्ने से बहुत प्यार होता है, तो उनका जो फेवरेट फूड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हाथियों को खिला रहे हैं। और यहां बड़ी तादाद में जंगली हाथी हैं मुदुमलाई में, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इस कैंप में, एलिफेंट जो कैंप है जहां पर प्रधानमंत्री गए हैं, इसमें 28 हाथी हैं। अभी मोयार नदी के तट पर यह एलिफेंट कैंप है। आपको बता दें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को एक मोयार नदी उन दोनों के बीच से गुजरती है और यही इन दोनों को अलग करती है। एक दूसरे से सटे हुए ये टाइगर रिजर्व हैं और मोयार नदी इन दोनों को अलग करती है। पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री बांदीपुर टाइगर रिजर्व में थे और अब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हैं। और विशेष रूप से एलिफेंट कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। एलिफेंट कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और हाथियों को किस तरह से संरक्षित किया जाता है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री बहुत ही करीब से देख रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, जो वनकर्मी इस पूरे काम में लगे रहते हैं और जंगली हाथियों को ट्रेन करने का काम एक तरह से करते हैं, उनका ख्याल रखने का काम एक तरह से करते हैं। इसी कैंप में वो डॉक्यूमेंट्री भी शूट की गई जिसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, द एलिफेंट विस्परर्स। और जो लोग हाथियों की बातचीत को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनकी बात को जान लेते हैं, उनकी मन की बात पढ़ लेते हैं, ऐसे एलिफेंट विस्परर्स से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचे हैं। और खास तौर से जो दो नायक उस फिल्म के हैं उनसे भी प्रधानमंत्री थेप्पाकड्डू के इस एलिफेंट कैंप में मुलाकात करने वाले हैं। तो पहली तस्वीर ये एलिफेंट कैंप के अंदर से आई है। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 4 हाथी इसमें नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। और ये तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उनको उनका पसंदीदा खाना खिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन हाथियों के जो प्रशिक्षक हैं वो उनके साथ हैं, उनके ट्रेनर उनके साथ हैं, उनका संरक्षण करने वाले, उनका ख्याल रखने वाले। एक तरह से ये जितने भी प्रशिक्षक हैं, ये जितने भी ट्रेनर हैं, ये जितने भी वनकर्मी हैं, ये हाथियों को अपने परिवार की तरह मानते हैं और इस कैंप में उनका अपने परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। इंसान और पशुओं के बीच प्रेम का यह अद्भुत नमूना होता है। अब तक आपने ऐसे ट्रेनर जरूर देखे होंगे जो कहीं डॉग्स को पालते हैं, कुछ ट्रेनर घोड़ों को पालते हैं, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के साथ दोस्ताना संबंध रखना ये काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन ये ट्रेनर इस काम में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और हाथियों के बच्चे जो विशेष रूप से अगर जख्मी हो जाएं या बीमार हो जाएं, उनका भी अपने बच्चों की तरह ये ट्रेनर ख्याल रखते हैं। और यही पूरी एक कहानी दर्शाई गई थी द एलिफेंट विस्परर्स में और उस फिल्म की कहानी भी बहुत शानदार थी। उस डॉक्यूमेंट्री की वीडियोग्राफी भी, सिनेमेटोग्राफी भी, ये सब कुछ बहुत शानदार था। और यही वजह है कि जब ऑस्कर्स में उसे भेजा गया तो ऑस्कर अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया। ऑस्कर अवार्ड उस डॉक्यूमेंट्री को मिला और उसके जो 2 मुख्य नायक हैं, जिन्होंने एक छोटे से हाथी के बच्चे जिसका नाम रघु रखा था, उसको किस तरह से उन्होंने पाला, किस तरह से उसकी सेवा की और कैसे उन दोनों प्रशिक्षकों और उस हाथी के बच्चे के बीच प्रेम हो गया, प्यार हो गया, कैसे एक परिवार की तरह वो रहने लगे, ये पूरा दृश्य उस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया और उसी को सम्मान मिला, ऑस्कर अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही थेप्पाकड्डू का ये एलिफेंट कैंप भी काफी प्रसिद्ध हुआ।
और विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, तस्वीर प्रधानमंत्री की हम दिखा रहे हैं और कुछ उसी अंदाज में जैसी सुबह तस्वीर आई थी, हाथियों को उनका पसंदीदा भोजन करा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें तमिलनाडु के थेपाकाडु एलिफेंट कैंप की है, जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर में आता है। और यह कैंप काफी मशहूर हुआ जब यहां पर बॉमन और बेली जिस हाथी के बच्चे की देखभाल करते थे, उनका इलाज किया करते थे और उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला। उसके बाद से ये पूरा एलिफेंट कैंप काफी फेमस हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एलिफेंट कैंप में पहुंचे हैं। बॉमन बेली के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है और साथ ही ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं, ये एलिफेंट कैंप की है, जहां पर प्रधानमंत्री पिछले 15 से 20 मिनट से लगातार मौजूद हैं और यहां से प्रधानमंत्री वापसी करेंगे। लेकिन इस पूरे दौरे को अगर हम देखें तो ये बहुत खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री खास तौर पर बॉमन वैली से मिलने के लिए, इस एलिफेंट कैंप को विजिट करने के लिए यहां पर पहुंचे। इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि कैसे जिस तरह से बॉमन वैली ने हाथियों के बच्चों को सहारा दिया, उनका इलाज किया, उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला, ये कहीं ना कहीं और लोगों को भी प्रेरणा देगा कि किस तरह से जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करना चाहिए, उनके साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहिए और उन्हें बचा कर रखना चाहिए। इसका संदेश सीधे तौर पर यही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉमन वैली के बीच में पहुंचे हैं, इस एलिफेंट कैंप में पहुंचे हैं और यहां पर काफी समय बिता रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से ऑस्कर मिला और ऑस्कर मिलने के बाद कल जब जी न्यूज ने बॉमन और वैली से बातचीत की तो काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे थे। ये 3 महीने का बच्चा था रघु, जब उन्हें ये मिला था बहुत घायल अवस्था में था, कुत्तों ने कई जगह नोच डाला था, उसके बाद इनका इलाज किया, इन्हें रखा और अपने बच्चे की तरह इनको पाला है। तो इनका जो आत्मीय संबंध था, जो आत्मीय रिश्ता था, उसे पूरी दुनिया ने देखा एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और दुनिया ने उसे बहुत सराहा भी, जिसके बाद ऑस्कर अवार्ड मिला। और उसी ऑस्कर अवार्ड में जो मूल किरदार एक तरीके से कह सकते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, वो बॉमन वैली है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मुदुमलाई क्षेत्र में जो एलिफेंट कैंप है उसमें मौजूद है। राम, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिनको विशाल विस्तार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से यहां से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, इसी पूरे इलाके में उसको शूट किया गया। और वो कहानी सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें बॉमन और बेली एक प्रशिक्षक के तौर पर एक हाथी के बच्चे को जो जख्मी हालत में उनको मिला था और उसको किस तरह से उन्होंने पाला, उसका संरक्षण किया, उसका ख्याल रखा और इसके बाद जब उनकी कहानी को पर्दे पर उतारा गया, उनकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री शूट की गई, तो उस कहानी को भी सम्मान मिला और उन पात्रों को भी सम्मान मिला। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार हैं। विशाल, प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश के असली नायक कौन हैं। सिर्फ ये नहीं कि जिन डायरेक्टर्स ने वो बनाया उनका काम वाकई सराहनीय है पर्दे पर उतारने का, लेकिन असल में जो हीरो हैं वो बॉमन और बेली जैसे लोग हैं। बिल्कुल, देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर पूरा सियासी सफर देखें अब तक, तो वो आमतौर पर उस आम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो समाज में कुछ नया कर रहा होता है, जो समाज में कुछ अलग कर रहा होता है। बॉमन वैली भी उसी में से एक है, क्योंकि बॉमन वैली को आज से पहले किसी ने नहीं जाना होगा, लेकिन पिछले 5 सालों से जिस तरह से उनके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी, जैसे उन्होंने संरक्षण किया, बचाया हाथी के बच्चों को, उनकी देखरेख की, अपने परिवार की तरह एक संबंध उनके साथ रखा। और जो तस्वीरें हमने देखी कैसे वो एक आवाज पर जो रघु और अमू थे वो इनके पास आया करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए सीधे यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पर कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये हाथी शिविर में आना, हाथी शिविर का दौरा करना, बॉमन वैली से मुलाकात करना और इस मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है यहां के कर्मचारियों से मुलाकात करना, बस इतना ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के इस मुदुमलाई में है। लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि आज एक तरफ जहां सरकार की तरफ से बाघों का आंकड़ा जारी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉमन वैली से मुलाकात कर, इस हाथी शिविर का दौरा कर यह संदेश है कि कैसे जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जाए, उन्हें बचाया जाए, उनकी देखरेख की जाए, उन्हें भी एक परिवार के सदस्य की तरह यहां पर समझा जाए, क्योंकि जंगल के बीच में ही ये तमाम लोग रहते हैं जो आदिवासी समाज से हैं और साथ ही जिन लोगों ने हाथियों का संरक्षण किया, हाथियों को बचाया। तो इसका संदेश पूरे देश के लिए साफ है कि भारत में बॉमन और वैली
जैसे ऐसे हजारों लोग होंगे जिनकी प्रेरणा से आगे चलकर वन्य जीवों को बचाया जा सकता है, उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाया जा सकता है। और ये एक मिसाल है इंसान और बेजुबान के बीच में आपसी रिश्तों की, आपसी दोस्ती की और एक पारिवारिक यहां पर संबंध हमने देखा कि जब ऑस्कर अवार्ड मिला तो कैसे बॉमन वैली काफी खुश नजर आए। कल जब जी न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में आ रहे हैं, ये उनके लिए बेहद खास मौका है, बेहद खुशी का क्षण है। और इसके लिए वो रघु और अमू को धन्यवाद कर रहे थे जिन बच्चों को हाथी के इस दंपति ने बचाया था। तो आप देखिए कैसा रिश्ता है बॉमन वैली का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के नायक और नायिका से मिल रहे हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, समाज में कुछ अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि भारत देश में बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, उनको सामने लाने की जरूरत है और वहां तक जो टूरिस्ट हैं उनको भी पहुंचाने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी पहुंचे। जी न्यूज।